Hello बच्चे, good morning. This is the session 9 today of the topic sequence in series, and this is the first session today of the topic geometric series. Geometric series का पहला सेशन और sequence series का 9th सेशन आज है. इससे पहले हम लोगों ने AP ख़त्म किया था, सीरीज की बात की थी बच्चे. टुडे वी विल डिस्कस थ्योरी एंड प्रैक्टिस सेशन ऑफ geometric series. ओके, तो जस्ट नोट डाउन दिस टॉपिक. इट इज़ द कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक माय डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके बाद चलेगा HP और देन मिक्स क्वेश्चंस. ठीक है ना. ज्वाइन फास्ट बेटे. निहारिका ज्वाइन फास्ट. अनंत जायसवाल, आद्या. सबसे पहले आप चेक करोगे व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज ज्योमेट्रिक सीरीज. क्या है बच्चे? तो लिखते क्या है इसके बारे में. द सक्सेशन ऑफ नंबर्स, the succession of numbers or terms, succession of numbers or terms in order की बात करेंगे. numbers in order की बात करेंगे. number or terms in order. The succession of numbers or terms in order is said to be in GP if the GP सीरीज को बोलते हैं मल्टीपल सीरीज. GP सीरीज को क्या बोलते हैं? मन में बोलो, मन में अपने. मल्टीपल सीरीज. ठीक है ना, अपने मन में बोलिएगा. GP सीरीज का मतलब मल्टीपल सीरीज. ठीक है ना. सक्सेशन ऑफ नंबर्स और टर्म्स in order is said to be in GP if the ratio of any two successive terms is equal throughout. अगर रेशियो किसी भी दो लगातार टर्म का रेशियो अगर हमेशा बराबर होगा तो बोलेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज है. देन सीरीज इज सेड जियोमेट्रिक सीरीज. सही है ना. एंड दिस रेशियो इज सेड कॉमन रेशियो. इसे क्या बोलेंगे? इस रेशियो को बोलते हैं अपन कॉमन रेशियो. क्या बोलेंगे? कॉमन रेशियो. इसको लिखते हैं R. इससे लिखा जाता है R. नेक्स्ट वन. अब इसको सीरीज बनाता हूं बच्चे. देखो तो यहां लिखा अपन ने सीरीज क्या है बच्चा? सीरीज हमारे पास है A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस AR4 डॉट ये बनेगा आपका AR टू द पावर n-1. अब एक बात बता बच्चे, यहाँ पे एक बात बताना. देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है क्या? ये अपने पास फर्स्ट टर्म बेटा, ये अपने पास सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है बच्चे, ये आपका फोर्थ टर्म है. ठीक है ना. ये 5 टर्म है बच्चे. तो जरा चेक करो तो फर्स्ट में A है, सेकंड में AR है, थर्ड में AR स्क्वायर है, फोर्थ में AR क्यूब है, फिफ्थ में AR4 है, एक कम है पावर. तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास TN टर्म. TN में क्या हो गया? जरा चेक करो. TN हो गया AR का पावर n-1 हो गया. सही है ना. इज इट ओके टू ऑल? यहाँ से हो गया बच्चे क्या? TN की बात करोगे तो TN अपने पास हो गया AR टू द पावर n-1. ये अपने पास TN हो गया. इससे हाईलाइट कर देना, बॉक्स बना देना बच्चे. तो यहाँ पे A हो गया अपने पास फर्स्ट टर्म. A क्या है? A अपने पास हो गया फर्स्ट टर्म
आर अपने पास हो गया बच्चे, आर अपने पास हो गया बी अपॉन ए, ऐसे ले लो आप। आर अपन क्या है बच्चे, आर कॉमन रेशियो के फॉर्म में है, आर हो गया आपका कॉमन रेशियो, सही है ना। और टी एन हो गया आपका nth टर्म, टी एन हो गया आपका nth टर्म, सही है। इज इट ओके टू ऑल? इसको लिखते जाओगे, इसको लिखते जाओगे बच्चे, सही है ना। आगे बढ़ूँ मैं, यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। अब मैं फिर से देखता हूँ बच्चे, इसको फिर से लिखता हूँ, अब सीरीज बनाता हूँ बच्चे। अब लिखता हूँ मैं क्या, सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द, अब सीरीज की बात करेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। क्या किया बच्चा, यहाँ से लिखोगे, ये थ्योरी का पार्ट था बच्चा, ये थ्योरी का पार्ट था बच्चे। इस बराबर लिखोगे ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर 4 डॉट 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 प्लस ए आर टू द पावर n-1, ये अपने पास हो गया, सही है ना, सही है बच्चे। और जब भी आपका देखो, ध्यान दो बच्चे, जब भी आपका रेशियो फॉर्म में रहेगा, जब भी ऐसे देखोगे, इसका रेशियो क्या हो गया आर, इसका रेशियो क्या हो गया आर, इसका रेशियो क्या हो गया आर बच्चे, तो सब निकालना हो तो क्या करने का, सीरीज में आर से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना। क्या करना है, सीरीज को आर से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना बच्चे। अब देखो बच्चे, मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको आर से मल्टीप्लाई किया, ये लिखा एस, तो ये बन जाएगा ए आर, तो ए आर सामने लिखोगे, ये बन गया ए आर स्क्वायर, तो ये हो गया सामने हो गया ए आर स्क्वायर, ये हो गया ए आर क्यूब, ये हो गया ए आर 4 डॉट 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 डॉट, ये बनेगा ए आर का पावर n-1, और ये बन जाएगा ए आर का पावर n। हाँ या ना, हाँ या ना, शिवांश, दक्ष, लक्ष्य, आदित्य, सही बच्चे। अब इसको ऐसे कर बच्चा, अब देखो बच्चे क्या किया आपने, अब इसको माइनस करोगे, माइनस करो बच्चे, तो माइनस करोगे तो माइनस होगा, माइनस 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 माइनस, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कैंसिल, तो ये हो गया एस का वैल्यू हो गया 1 माइनस आर, ये बनेगा ए, बाकी सब कैंसिल हो गया बच्चे, माइनस में ए आर पावर एन, ए कॉमन हो गए, तो 1 माइनस आर का पावर एन। अपन को चाहिए क्या था बच्चे, अपने को एस सही था, ए इंटू 1 माइनस आर का पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये कब लगाते हैं बच्चे, ये कब करते हैं आप, ये करते हैं जब आर का वैल्यू 1 से छोटा हो। आर का वैल्यू अगर बच्चे कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो, तो ये फॉर्मूला यूज़ किया, इसको याद करो बच्चा, ये फॉर्मूला आपको याद कर लोगे, ये हुआ बच्चे। और अगर हमारे पास एस एन की बात करें, ए इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1 है बच्चा, अगर अपने पास आर का मॉडल वैल्यू 1 से बड़ा हो तब, तो ये आपका नेचर ए माइनस बी उल्टा हो गया, नेचर चेंज हो गया, माइनस कॉमन कैंसिल, तो क्या हो बच्चे, ए इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1 हो गया, तो ये हो गया बच्चा। तो इसको आप याद करोगे, इस सब को याद रखो बच्चे, इसको ऐसे याद करना, ठीक है ना। इसे हटा देता हूँ मैं, इसको ऐसे याद करना, सबके अपने कॉपी में हाईलाइट करना। एग्जाम में जब भी रिवीजन करना होता है बच्चे, जब भी रिवीजन करना होता है तो जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको पहले देखते हैं। मैंने आज तक अपने 35 साल के करियर में किसी बच्चे को नहीं देखा जिसका कॉपी सुंदर नहीं हो, है ना, जिसका कॉपी सुंदर हो वह क्वालिफाई नहीं किया हो। हर वो बच्चा जिसने कॉपी बनाया है, नोटबुक बनाया है, वो क्वालिफाई जरूर करता है, रैंक जो भी आ जाए। तो कॉपी का सुंदर होना बनाना जरूरी है बच्चे, कॉपी का अच्छा होना बनाना ज़रूरी है, कॉपी नोटबुक का बनाना ज़रूरी है। तो नोटबुक सही होना चाहिए, सारे डाटा आपको एक जगह मिल जाते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ भाई, कॉपी खोजता हूँ कि भाई मुझे अलजेब्रा कॉपी दिखा, तो एक चैप्टर दिखेगा किसी और कॉपी में, अगला चैप्टर किसी और कॉपी में, उसी चैप्टर का बहुत सारा पार्ट किसी रफ कॉपी में, उसी में केमिस्ट्री, उसी में फिजिक्स। तो वैसे बच्चे क्वालिफाई भी नहीं करते। कभी हमने वैसे बच्चे नहीं देखा कि जिस बच्चे ने केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ एक ही कॉपी में सब मिला दिया। तो वैसे बच्चे जब रिवीजन टाइम में कॉपी खोजते हैं तो कॉपी नहीं मिलता। उसके लिए ज़रूरी है हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का अलग अलग कॉपी हो। अलजेब्रा की कॉपी अलग होनी चाहिए, सीक्वेंस सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, पीएनसी हो गया, ऐसे उसी कॉपी में सारा होना चाहिए। मान लो पीएनसी ख़त्म हुआ तो जब टॉपिक ख़त्म हो जाए तो 4-5 पेज छोड़ दो,
और नया चैप्टर जो है फिर बाइनोमियल स्टार्ट करना है। बाइनोमियल फिनिश हो गया तो फिर 4 पेज छोड़ दो, और फिर क्वाड्रेटिक स्टार्ट करो, सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करो, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करो। अब कौन सा 4 पेज क्यों छोड़ेंगे? 4 पेज इसलिए छोड़ोगे बच्चे कि किसी भी टेस्ट का क्वेश्चन अगर आपने देखा, आपको लगा कि भाई नारायणा का टेस्ट है, चैतन्या का टेस्ट है, फिटजी का टेस्ट है, आकाश पाताल है, किसी का भी टेस्ट का क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है जो हमारी कॉपी में नहीं है, अपनी कॉपी में कंसर्न जगह पे उसको लिख दो आप, ताकि रिवीजन राउंड में वो कॉपी ही काम देगा। रिवीजन राउंड में कॉपी काम देगा। आर यू गेटिंग ऑल? शिवांश आपको ही बोल रहा हूँ मैं, वैसे तो आप टॉपर हैं ही, है ना शिवांश? देखो आरएमओ का टॉपर है, अनंत की कॉपी बहुत अच्छी होती है। आद्या गेटिंग ऑल? निहारिका कॉपी बन रहा है ना? तो मैं कॉपी चेक करूंगा सबका, मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा। दिव्यांश थम्स अप साइन शो कर रहा है। सत्यम, सत्यम की कॉपी लगता है नहीं बन रहा। बना रहा हूँ सर, चलो बना रहा हो तो अच्छी बात है बेटे। सब बच्चे कॉपी ठीक से बनाएंगे। शिवानी, खुशी, प्रेरणा, अश्विका, कॉपी सही होना चाहिए बेटा। अब देखो बच्चे इसमें लेता हूँ एस इनफाइनाइट। अब एस इनफाइनाइट क्या हो गया बच्चा? एस इनफाइनाइट का मतलब होता है लिमिट इन टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब इसमें इनफाइनाइट नहीं लगा सकते, इनफाइनाइट फर्स्ट में लगेगा। ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। अब देख तो बच्चा मोड ऑफ आर का वैल्यू 1 से छोटा है, तो मोड ऑफ आर का पावर इनफाइनाइट दोगे बच्चा, ये तो 0 हो गया बेटे। वैल्यू 1 से छोटा हो, पावर बढ़ाते जाओगे वैल्यू घटता जाएगा, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका 0 बन जाएगा। एस इनफाइनाइट क्या हो गया बच्चा? एस इनफाइनाइट क्या हो गया? एस इनफाइनाइट हो गया अपने पास ए अपॉन 1 माइनस आर। जब भी इनफाइनाइट जीपी का सम पूछा जाए, जब भी आपको इनफाइनाइट जीपी का सम पूछा जाए, ए अपॉन 1 माइनस आर लिखोगे, हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? सही है सबका? आओ बच्चे नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज हो गया बच्चे। अब मैं लिखता हूँ कुछ नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इफ एनी क्वांटिटी, इफ एनी क्वांटिटी, if any quantity is multiplied to, if any quantity is multiplied to or divided to, if any quantity is multiplied to or divided to each term of a geometric series, then the resulting series must be in GP। मैंने कहा if any quantity is multiplied to or divided to each term of a geometric series, then the resulting series must be in GP। AP में क्या किया था याद है ना? AP में क्या था? if any quantity is added, subtracted, multiplied or divided to each term of an AP, resulting series must be in AP। यही क्या था ना? AP के प्रत्येक टर्म में सेम क्वांटिटी ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। बट ये तो मल्टीपल सीरीज है बच्चा, तो मल्टीपल सीरीज में क्या करेंगे? या तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। सही है ना? सही है। तो देखो बच्चे कुछ भी रहेगा आपके पास, तो ये अपने पास याद रखना पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं 3 अननोन टर्म, 3 unknown terms in GPR। 3 unknown terms in GPR। GP का 3 unknown term क्या है बच्चा? GP के 3 unknown term क्या है? ये 3 unknown term बच्चे, ये हो गया A है, तो ये हो गया AR, ये हो गया A अपॉन R। तो ये अपने पास क्या करोगे? ये बनेगा A, ये बनेगा AR, ये बनेगा A अपॉन R। आपकी मर्जी है कि हम सर ऐसे ले सकते हैं, तो क्या तकलीफ आपको? कोई तकलीफ नहीं बच्चा। लेकिन जब प्रोडक्ट लोगे तो ए भी अननोन है और आर भी अननोन है। ए भी अननोन है, आर भी अननोन है, दो अननोन हो गया बच्चे। यहाँ प्रोडक्ट लोगे तो आर तो कैंसिल हो जाएगा ना। प्रोडक्ट लोगे तो आर क्या हो गया? आर कैंसिल होगा।
जैसे एपी में क्या करते थे, याद है ना, एपी में लिखते थे ए प्लस डी और ए माइनस डी लेते थे बच्चा। इसका फायदा क्या मिलता था, एडिशन पे ये कैंसिल होता था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा बच्चे, यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। फिर लिखता हूँ मैं 4 अननोन टर्म्स की बात करूंगा मैं। अब देखो बच्चे क्या लिखूंगा मैं यहाँ से, फोर अननोन टर्म इन जीपी क्या होगा बच्चे, जीपी के 4 अननोन टर्म क्या होंगे, 4 अननोन टर्म ये हुआ बच्चा ऐसे, तो यहाँ पे पेन डाल दो मिड पॉइंट के लिए, तो ये हो गया ए आर, ये हो गया ए अपॉन आर, इसको हटा दो बच्चा, ये क्या हो गया ए अपॉन आर कॉमा ए आर क्यूब और ए अपॉन आर क्यूब, ये कंडीशन बना, हाँ या ना। अब किसी दो को डिवाइड करोगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर, ये बनेगा आर स्क्वायर, ये बनेगा आर स्क्वायर, सही है ना। किसी भी टर्म को प्रेसिडिंग टर्म से डिवाइड करोगे, है ना, प्रेसिडिंग टर्म से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका जीपी में। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बच्चे क्या करो, देखो तो पॉइंट। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे 5 अननोन टर्म्स, 5 अननोन रहेगा तब क्या करो बच्चे, तो 5 अननोन में क्या हो गया, ऐसे 5 हो गया, ये ले लो मिड टर्म, ऐसे लो ए आर स्क्वायर, ए वाई आर स्क्वायर हो गया बच्चा, 5 में मिड पॉइंट दिख रहा है ऐसे, तो ये बन जाएगा ए, अगला हो गया ए आर, उसके बाद हो गया ए आर स्क्वायर, इससे पहले हो गया ए वाई आर, इससे पहले हो गया ए वाई आर स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करोगे तो आर क्यूब कैंसिल हो गया, देखो तो आर यहाँ से कैंसिल, आर स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया फर्स्ट और लास्ट में, सही है सबका। इज इट ओके शिवांश, दिव्यांश, इज इट ओके बेटा, शिवानी, सत्यम, खुशी, निहारिका, राइट ना, चलिए तो ये अपने पास हो गया दिस वन। अब क्वेश्चन की बात करें बच्चे, क्वेश्चन की बात करेंगे। अब तो क्वेश्चन की बात करेंगे तो मैं लिखता हूँ बच्चे क्वेश्चन जनरल फॉर्म में ऐसे लिखता हूँ, सम ऑफ, फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम चाहिए बच्चा। पहला क्या है बच्चा, पहला हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर ए क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये हो गया ए का पावर n, ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है बच्चे, तो बताओ क्या हो गया, तो ये हो गया आपका क्या बच्चे 1 इंटू फर्स्ट टर्म 1 है बच्चा, ए टू द पावर n माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1। ये कंडीशन तब है जब आपका मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए 1 से बड़ा हो बच्चे, जब ए का मॉडुलस वैल्यू आपके पास क्या हो गया 1 से बड़ा हो जाए तो ये काम करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, नेक्स्ट बच्चे क्या हो गया, यहाँ लिखोगे 3 प्लस, यहाँ लिखोगे चलो 5 प्लस 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 4 डॉट 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 अप टू रहेगा आपका, अप टू हो गया 20 टर्म। अब बताओ बच्चे क्या करोगे, 20 टर्म बच्चे तो क्या हो गया 5 कॉमन ले बेटा, तो ये बनेगा 1 प्लस 5 स्क्वायर 5 क्यूब डॉट 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 5 का पावर 19। दिस वन आंसर क्या हो गया, देख तो बच्चे इसका रेशियो देखोगे तो सबका रेशियो क्या हो गया 5 है, सबका रेशियो 5 बच्चा, ये हो गया 5 का पावर 20 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, ये आंसर हो गया, आंसर हो गया 5/4, 5 का पावर 20 माइनस 1, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे क्वेश्चन ये रहा, अब कैसे बनेगा ये, तो देखो बच्चे पहला बनाता हूँ मैं, पहला को यही बनाता हूँ बच्चे। पहला टर्म हमारे पास क्या है बच्चा, n टर्म है और इंक्रीजिंग जीपी है बच्चा, तो ये हो गया हमारे पास 3 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ये हो गया 1/2 ऑफ 3 का पावर n माइनस 1, ये आंसर हो गया बच्चे। सेकेंड की बात करोगे, सेकेंड में सेम कंडीशन है, 5 का पावर n माइनस 1 अपॉन हो गया 4, तो 1/4 ऑफ 5 का पावर n माइनस 1, ये आंसर हो गया बच्चे। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया यार। अब कहोगे से इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों बता रहे हो, आता तो है नहीं ऐसा, आएगा बेटे, अपन उसमें भी आएंगे जहाँ डेप्थ में भी आएंगे, बट बेस से चलना होता है। जितना लाइफ में ऊपर उठना है उतना नीचे से चलना होता है, जितना ज़्यादा हाइट पे आना है उतना नीचे से चलना होता है, ताकि बेसिक कमांड हो।
नहीं तो सीधे बहुत सारे बच्चे साफ हो जाएंगे। अब इसकी बात करता हूँ, थर्ड की बात करता हूँ। देख बच्चे क्या करना, थर्ड में सीरीज हो गया हमारे पास कितना, तो सीरीज हमारे पास हो गया बच्चे, ये सीरीज हो गया बच्चे, ठीक है ना। अब देख तो बच्चे क्या लिखा हमने, दिस वन, ये सीरीज हो गया बच्चे। आर यू गेटिंग ऑल? तो देखो बच्चे कुछ नहीं करने का, 3 बाहर निकाल लो। अब यहाँ से 3 बाहर निकाल लो, 3 बाहर निकालो बच्चे तो क्या बनेगा, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 4 टाइम 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये रहा बच्चे। अब यहाँ से इसको कैसे करोगे, 11 को लिखना पड़ेगा 10 प्लस 1, 111 को लिखना पड़ेगा 100 प्लस 11 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, तो आप फंस जाएंगे परेशानी में। इसको लाता हूँ 9 में इसको 10 के करीब ले जाता हूँ बच्चे। क्या करना, ऐसे क्वेश्चन में 10 के करीब ले आओ, 10 के करीब 10 के करीब ले आओ, मतलब 0 के करीब ले आओ, सबको 0 के करीब ले जाइए। तो ये तो आ जाएगा 0 करीब। ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, तो 0 के करीब लाने का मतलब हो गया 10 का मल्टीपुल लाना। 0 के करीब लाने का मतलब क्या हो गया, 10 का मल्टीपुल लाना। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दे बच्चा, तो ये हो गया आपका 3/9, सही है ना, 3/9 हो गया। अब इसको ठीक करोगे तो ये बनेगा आपका 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 49 बच्चे, ऐसे आ गया, डॉट 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 दिस वन। अब यहाँ से हो गया बच्चे 1/3। अब देखते बच्चे 9 को लिख सकते हैं क्या, 10 - 1, ये हो गया आपका 10 स्क्वायर -1, ये हो गया आपका 10 क्यूब -1, ये हो जाएगा 10 4 -1, डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलेगा बच्चा। अब कुछ भी नहीं करने का। अब देखते बच्चे क्या किया, अब देखो बच्चे क्या किया, इसका 10 ये ऐसे से ले आओ, ये 1 1 1 बार बार आएगा अलग से, ऐसे आया बच्चे 1 1 1 बार बार आएगा, तो 1 1 अपने पास क्या किया 1 1 1 1 ऐसे। तो ये हो गया बच्चे, देखो कितना ये बन जाएगा, देखो तो 1/10 ऑफ 10, 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 4 दिस वन, और माइनस में हो गया n, माइनस हो गया n, ये सही है बच्चा। अब देख तो बच्चे क्या बनेगा, अब यहाँ से ठीक करो बच्चे, ये बनेगा आपका देखो तो 1/3 10 इंटू 10 का पावर n -1/9, बिल्कुल सही है, प्लस ये माइनस ये चला गया अंदर इसके पास, ये हो गया माइनस में n/3, बोलिए हाँ या ना, यही आंसर हो गया बच्चे। तो आंसर क्या रहा, आंसर कैसे लिखोगे आप, आंसर लिख बच्चे क्या हो गया आपके पास 10/3 का पावर 3, ठीक है ना, इंटू 10 का पावर 10, 10 का पावर n -1 माइनस n/3, आंसर हो गया बच्चे, बोलिए हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, क्या सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, उसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। अब ये बना दो आप, ये बनाता हूँ मैं, आइएगा आप बना लेंगे। तो यहाँ देख बच्चे क्या करने का, सीरीज डाटा की बात किया हमने, इसको उठा लिया बच्चे ऐसे, इसको ऐसे उठाया बच्चा, देख तो क्या हुआ अपने पास, हाँ बच्चे ये रहा अपने पास। अब कुछ नहीं करने का। अब यहाँ से सबसे पहला मोटिव क्या है, 7 को लाओ कॉमन, 7 कॉमन लाओगे तो देखो बच्चे क्या बनेगा, 1 प्लस 11 प्लस 111 4 टाइम 1 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से फिर से ठीक कर बच्चा, ये हो गया 7/9, ठीक है ना, ये बनेगा 9 99 999 डॉट डॉट डॉट, ये रहा बच्चे। अब इसको ठीक कर बच्चे, 7/9। अब इसको लिखोगे, 9 को हमने कहा पहले ही, जब भी आपका 11 बन जाए, ऐसे बन जाए बच्चे, 11 1 बन जाए तो क्या करना, इसको टेंस के नज़दीक, मतलब आप 0 के नज़दीक लाओ, 10 100 1000 ऐसे लाओ। तो ये क्या हो बच्चे, ये बन जाएगा आपका 10 -1, ये बन गया 10 स्क्वायर -1, ये बन गया 10 क्यूब -1, ये बन गया 10 4 -1, दिस। अब यहाँ से ठीक कर बच्चा, दिस वन। अब यहाँ से लाओ 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 4 ऐसे, ये हो गया 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 4 दिस वन,
और माइनस में हो गया 1 1 1 1 1 1 1 सब में आया बच्चा, तो ये हो गया 7/9 ऑफ n आ गया। ये आंसर हो गया बच्चे, इसको सही करो अब। तो ये हो गया आपका 7/9। यहाँ से क्या हो बच्चे, इसको ठीक करोगे, ब्रेक करो आप। a इंटू यहाँ हो गया कितना बच्चे, दिस पावर n-1/9 माइनस 7/9 ऑफ n। ये आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना। इज इट ओके? इज इट ओके टू ऑल? क्या सबका सही है? अच्छा, सबका डन हो गया था। तो मुझे ए बना दो बच्चे, मुझे ए बना दो बच्चा। क्या बनेगा देखो तो, हु विल टेल इन ए फर्स्ट? डन डन डन, सबका डन डन हो रहा है। सत्यम का डन, शिवानी डन, अनंत जायसवाल डन, अश्विका डन, आद्या डन, सानवी डन, वाओ गुड, हिमांशी डन, निहारिका डन, सही है बच्चा। आजा देखो बच्चे क्या किया इसमें सॉल्यूशन में। एस की बात करूंगा बच्चे तो 5 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 ये रहा बच्चा आपके पास, ये रहा कंडीशन। अब देखो बच्चे क्या करोगे, यहाँ से वैल्यू, अब यहाँ से कुछ नहीं करना। एस का वैल्यू है बच्चा 5 कॉमन ले लो, तो 1 + 11 + 1 1 + 4 टाइम 1 + डॉट 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 डॉट, ये हो गया बच्चे 5 है ना, बाई 9 कर देना बच्चे। तो ये बन गया 9 99 999, ये हो गया 99999 डॉट डॉट डॉट, ये कंडीशन रहा। अब इसको ठीक करोगे तो 5/9, ये बन गया आपका 10 - 1, ये बन गया आपका 10 स्क्वायर -1, ये हो गया आपका 10 क्यूब -1 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से ठीक कर बच्चे, यहाँ से देख बच्चे क्या बने अपने पास, दिस 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 ऐसे आएगा। ये हो गया 5/9, 10 × 10 का पावर n-1/9 और माइनस 5/9, ये हो गया 1 1 1 1 1 n टाइम। ये आंसर हो गया बच्चे, बोलो हाँ या ना। इज इट ओके? सबका सही था ना? वेरी गुड बच्चे, सबका डन हो गया था, अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखो बच्चे, अब ये आपका आ गया इनफाइनाइट सीरीज। क्या आ गया आपका? ये आपका आ गया इनफाइनाइट सीरीज। तो कुछ नहीं करने का, देखो बच्चे क्या करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ बच्चे, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या किया आपने। अब देखो बच्चे क्या किया फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चे क्या किया आपने, इसको लिखा बच्चे हमने सीरीज, इसको लिखा सीरीज। अब देखो बच्चे इनफाइनाइट सीरीज है क्या, ये एस इनफाइनाइट है बच्चा। ये होता है a/1 - r, a हो गया 1 1/1 - हाफ, तो क्या हो गया बच्चा, ये ऊपर हो गया आपका 2, आंसर हो गया 2। हाँ या ना? इसका आंसर हो गया बच्चे 2, ठीक है ना। अब देखो बच्चे बी नंबर क्या करोगे। आइए बच्चे बी नंबर में क्या हो गया, सीरीज हो गया समेसन ऑफ 1/5 टू द पावर r। इस आपका नोटेशन है समेसन का, ये नोटेशन है समेसन का। इसका मतलब सम लेंगे बच्चे, r जब 0 दोगे तो 1 हो गया, 1 हो गया तो 1/5 हो गया, 1/5 स्क्वायर, 1/5 क्यूब डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। आंसर हो गया 1/1 - 1/5, आंसर हो गया 5/4। ये आंसर हो गया हाँ या ना, सही है ना। तो सी बना लो अच्छा, सी बना लो आप। सी अपने पास है सीरीज डाटा 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, 1/3 4 दिस डॉट डॉट डॉट। ये हो गया अपने पास, एस का वैल्यू हो गया बच्चे 1/, यहाँ होता है a/1 - r। ये इन्फानाइट जीपी है बच्चे, इसको बोलते हैं इन्फानाइट जीपी। तो ये हो गया 1/1 - r हो गया 1/3, ये हो गया 3/2। ये आंसर हो गया हाँ या ना। और बाय द वे अगर ये निकालना होता है इन टर्म तक, इन तक तो निकाल ही सकते थे, आप निकाल सकते थे ना। आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब यहाँ इन टर्म्स तक है बच्चा, अब कैसे बनाओगे देखो तो वही क्वेश्चन है, पैटर्न वही है, पैटर्न वही है ना। देखो बच्चे अब यहाँ से क्या किया, अब अपने पास बच्चे क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन है बच्चा, इसको उठाता हूँ मैं ऐसे,
ये ले लिया बच्चे, देखो तो ये ले लिया बच्चे। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ सीरीज़, यहाँ लिखता हूँ बच्चे सीरीज़। तो सीरीज़ में मैं क्या करूँगा बच्चे, देखो तो क्या करोगे, यहाँ लिखा जाए 6/10, ये हो गया 66/10², 666/10³ यहाँ लिखोगे 6666/10⁴, डॉट 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 अप टू इन्फानाइट। अब कुछ मत करना बच्चा, 6 को बाहर कॉमन लोगे, 6 को बाहर कॉमन लोगे बच्चे तो क्या बनेगा, देखो तो ये बन गया आपका 1/6/10 कॉमन लेते हैं बच्चा, 6/10 कॉमन लेते हैं तो ये कॉमन आ गया बच्चे, यहाँ से 6/10 कॉमन आ गया तो ये क्या हो गया 1, ठीक है ना। यहाँ क्या हो गया 11, ये हो गया 111, ये हो गया 41, डॉट 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 41 ये हो गया 10, ये हो गया 100, ये हो गया 1000 एंड सो ऑन। अब यहाँ से देख बच्चे क्या हो गया, ये हो गया 3/5, ये हो गया 1। 10 को लिख सकते हैं क्या, 10 को लिख सकते हैं 1/10, इससे लिख सकते हैं ना 1 नो नहीं लिख सकते, फिर बाकी फ़ायदा नहीं करेगा। अब आपको 9 में लाना ही पड़ेगा बच्चे, अब आपको 9 बनाना पड़ेगा। तो 9 कैसे बनेगा बच्चा, देखो तो 3/5 था बच्चा, अब यहाँ से लाते हैं 1/9, ये बनेगा आपका 9 + 99/10। 10 अपन को 100 चाहिए था, लेकिन तो एक काम करो बच्चे, 100 चाहिए था तो अपने पास 10 यहाँ रहने दो, इसको हटाओ बच्चे, इससे हटाओ बच्चा, इसको 10 हटा दो बच्चा, इसका 10 हटा दो आप, केवल 6 कॉमन लो, केवल 6 कॉमन लीजिए आप। तो देख बच्चे यहाँ पे अपने पास 10 है, 10² 10³ मतलब हो गया आपका दिस वन, ये हो गया आपका 10⁴ एंड डॉट डॉट। अब देखो बच्चे 6/9 करेंगे तो ये बनेगा 9/10, 99/100, 999/1000, डॉट डॉट डॉट। अब ये हो गया आपका 2/3, इसकी बात करोगे तो 1 - 1/10, ये हो गया 1 - 1/100, ये बनेगा 1 - 1/1000 एंड डॉट डॉट डॉट। अब कुछ नहीं करने का, ये हो गया आपका 2/3, 1 1 1 ऐसे आएगा, तो ये बन गया आपका n- यहाँ से ठीक कर बच्चा 1/10 + 1/10² + 1/10³ प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आंसर हो गया। अब इसको देख बच्चे क्या करोगे, ये हो गया 2/3n-, ये बन गया आपका इन्फानाइट जीपी है क्या, नहीं एन जीपी है बच्चा, तो ये हो गया 2/3। तो यहाँ से क्या बनेगा बच्चा, जरा गौर से देखो तो, इसको खोल दो आप, इसे खोलोगे तो हो गया आपका 1/10, ये 1 - 1/10 का पावर n अपॉन 1 - 1/10, ये आंसर हो गया। इसको ब्रेक करो, खोलोगे आंसर आ गया बच्चे। तो देख तो बच्चे आंसर क्या अपने पास बना, आंसर बन गया 2/3n-, यहाँ से हो गया बच्चे 2/3 × 10। अब इसको ठीक करते हैं बच्चा, तो 1 - 1/10 का पावर n अपॉन 10 - 1, तो ये हो गया आपका 10 ऊपर चला गया, नीचे हो गया 9, ये 10 10 कैंसिल, और यही आंसर हो गया अपने पास। आंसर हो गया 2/3n-, 2/3n- 2/3 होती है 27 × 1 - 1/10 टू दी पावर n, ये आंसर हो गया। बोलो हाँ या ना, सही है। इज इट ओके, शिवांश गुड, सही है सबका, सत्यम, शिवानी। तो मुझे आप बना दो, आप इसका बी नंबर बन जाएगा क्या, बी बनेगा ना, सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन है बच्चा, तो मुझे बी बना दो बच्चे। देखो तो कितने बच्चे से बी बनता है, ये अगर हो गया हो तो बी मैं बनाता हूँ बच्चे, आप देखो से पहले आप बना लो, पहले देखो तो बी बनाइएगा। जस्ट आई एम वाचिंग यू नोटिफिकेशंस, आई एम गेटिंग यू बेटे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब बी बना दो बच्चे, जस्ट आई एम वाचिंग यू, आई एम गिविंग यू 2 मिनट, हु विल डू फास्ट। किस बच्चे का पहले बनता है, देखो मैं किस बच्चे से पहले बनता है, कौन से बच्चे पहले बनाते हैं। जस्ट आई एम गेटिंग बैक बेटे, ओके, जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, मैं आपका आंसर देख पा रहा हूँ, बनाइए से।
हो गया बच्चा? डिड यू कंप्लीट द आंसर? डिड यू कंप्लीट द आंसर? बन गया सबका? आज बच्चे चेक करता हूँ, देखो तो किससे बनता है बच्चे। क्वेश्चन नंबर दिस, क्या है क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन है बच्चा मेरे, ये क्वेश्चन है भाई। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ये मेरे पास है, कौन सा क्वेश्चन था ये था आपका बी नंबर। बी था बच्चे, बी में देखो क्या किया हमने। अब एस बराबर देखो बच्चे, यहाँ से 7 बाहर लोगे, ये हो गया आपका 0.1, 0.1, 0.11, 0.111, 0.1111 डॉट 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 अप टू एन टर्म, ये हो गया 1/10, 11/100, 111/1000, 1111/10,000। दिस वन, ये रहा आपके पास, सही है ना? अब देखो बच्चे क्या करोगे, 11 को बनाओ बच्चे, हमने कहा था 10 के करीब लाना, 0 के करीब लाना, तो कैसे लाओगे अब? तो ये हो गया आपका 7/9, ये बनेगा 9, ये बनेगा 99, ठीक है बच्चे। 9/10, 99/100, 999/1000, 4 टाइम 9/10,000 डॉट डॉट डॉट। अब इसे क्या करने का देखो बच्चे, ये हो गया 7/9, ये 1 - 1/10, 1 - 1/10 स्क्वायर, 1 - 1/10 क्यूब, 1 - 1/10 का पावर 4। दिस वन, ये कंडीशन रहा बच्चे। अब कुछ नहीं करने का, अब देख बच्चे क्या करोगे, 7/9, ये 1 1 1 एक साथ करोगे, ये बन जाएगा n। अब ये बचेगा बच्चे आपका 1/10, ये 1/10 कॉमन लोगे आप, ये बनेगा आपका 1 - 1 + 1/10 + 1/10 स्क्वायर, 1/10 क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये बना आंसर आपके पास। आंसर बन गया 7/9 ऑफ n माइनस 7/9 1/10। अब ये क्या बचा बनेगा, देखो तो इसका सम बताओ बच्चे, ज्योमेट्रिक सीरीज का सम 1 - 1/10 टू दी पावर n अपॉन 1 - 1/10। दिस वन, ये आपका आंसर हुआ, हाँ या ना? यही आंसर था सबका, गुड ना? यही आंसर था सबका, सही है बच्चे, है ना? यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट बच्चे, यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट। जिन बच्चे का नहीं बना स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाकी सारे बच्चे ने बना ही लिया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा। अब देख बच्चे, अब आ गया रेशनलाइज द फॉलोइंग। अब स्टैंडर्ड चेंज हुआ बच्चे, अब आया रेशनलाइज द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में बोलना क्या चाहता है बच्चे? अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक काम करने का, काम क्या करना बच्चा, पहले इसको रेशनलाइज का शॉर्टकट तरीका देखते हैं बच्चा। अगर मान लो कोई पॉइंट है आपका ए बी, डॉट है बच्चे, इसका मतलब होता है ए बी अपॉन, राइट से लेफ्ट चलते हैं, राइट वाला हुआ डॉट, जितना डॉट है इसको बोलते हैं रेकरिंग पॉइंट। इसका मतलब होता है रेकरिंग पॉइंट, बी मतलब बार बार आता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, तो बी के प्लेस पे 9, बाकी हो गया 0। आंसर हो गया दिस वन, और ए पे डॉट नहीं था तो माइनस हो गया ए बी माइनस ए अपॉन 90, ए बी माइनस ए अपॉन 90, ये इसका आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब बाय द वे इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था बच्चे 0.a b b b b b b b ऐसे चलता है इन्फाइनाइट तक, इसका मतलब ये था। अब रहेगा 0 क्या है बच्चा, 0.ab ऐसे दे दो, या 0.ab ऐसे, दोनों पे डॉट दे दो बच्चा, दोनों पे डॉट दे दो या लाइन दे दोगे, बात एक ही रहेगा। इसका मतलब हो गया बच्चे, ये हो गया आपका ए बी, ठीक है, राइट से लेफ्ट चलेंगे, इसके लिए भी 9, इसके लिए भी 9, तो ये बनेगा 9, ये बनेगा 9। पहले बी के लिए 9 ऐसे चलेंगे, ये सही है ना? अब रहेगा बच्चे क्या, 0.abc, ए और सी में देंगे पॉइंट। इसका मतलब होता है ए बी सी टोटल, इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, ए बी सी है बच्चा तो टोटल लिख सकते थे, मीनिंग एक ही निकलेगा। तो ये बनेगा आपका ए बी सी अपॉन, राइट से लेफ्ट चलेंगे तो ये हो गया 999, ये आंसर हुआ, शॉर्टकट हुआ। ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं ट्रिक,
ये स्पेशल ट्रिक हो गया बच्चे, क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने, क्लास 10 या 9 में पढ़ा होगा इस तरह का चीज़। अब रहेगा बच्चे क्या, 0.ABC अपॉन BC ऐसे, तो ये हो गया ABC माइनस A, जो रेखिंग नहीं है वो माइनस हो गया बच्चा, राइट से लेफ्ट आइएगा 990 आइएगा। अब यहाँ से फिर से लिखता हूँ 0.ABC, ये रहेगा बच्चे। अब देखो बच्चे क्या किया, तो ये हो गया आपका ABC माइनस AB, ठीक है ना, ABC माइनस AB हो गया बच्चे, राइट से लेफ्ट 900, ये आंसर हो गया। अब मैं क्वेश्चन जो है उसको बनाता हूँ ट्रिक से भी और आपका रूटीन से, रूल से भी। तो देख बच्चे दोनों है, एक और लिखता हूँ बच्चा। अब यहाँ लिखता हूँ P.AB ऐसे, इसका मतलब हो गया P प्लस 0.AB, रिपीट ये हुआ आपका, ये हुआ P इंटीजर हो गया बच्चा, तो ये हो गया P प्लस, ये हो गया AB अपॉन 99, ये आंसर हो गया। सही है ना। अब इसे बनाया जाए बच्चे। अब मैं बनाता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में क्या करने का, तो गौर से देखो बच्चे, क्वेश्चन फर्स्ट में अपन लोग क्या करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में लिखते हैं बच्चा, सीरीज को एस मानते हैं बच्चे, 0.32 है बच्चा, 32 में ऐसे लिख दिया। 32 कितनी बार हो गया, इन्फानाइट आ गया बच्चा, तो ये हो गया आपका 32/99, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसको बनाते हैं तरीका से, ये हो गया 0.32 अप टू इन्फानाइट। अब इसको देखो बच्चे, 0.32, 0.0032, 0.4032, ये रहेगा बच्चा। अब ये हो गया बच्चे 32/10², 32/10⁴, 32/10⁶ अप टू इन्फानाइट। अब इसको ठीक कर बच्चा। अब यहाँ से 32/10² कॉमन लोगे बच्चे, तो क्या बनेगा देखो तो, 1 + 1/100, 1/10⁴, 1/10⁶ अप टू इन्फानाइट टर्म, ये हो गया बच्चे। इस 100 को हटा दो, इसके प्लेस पे लिख दो 10²। अब देखो बच्चे, ये बन गया आपका इन्फानाइट GP, ये बन गया आपका इन्फानाइट GP। तो कुछ नहीं करने का, 32/100 है इंटू A अपॉन 1 - 1/100। तो देख बच्चे क्या बन गया, 32/100, ऊपर हो गया बच्चे 100/99, ये कट गया बच्चा, आंसर हो गया 32/99। चेक करो आंसर है कि नहीं है, चेक करो आपका आंसर है कि नहीं है। यही आंसर था क्या, यही आंसर था सबका। इज इट ओके टू ऑल। तो मुझे बना के दिखा दो बच्चा, मुझे कौन सा दिखाओगे बना करके आप। अब आप दिखा दो, B नंबर बना दो बच्चे, B और C बना दो बच्चे। देखिए किससे बनता है B और C पहले। क्वेश्चन नंबर B और C, ये तो हो गया बच्चा। अब जरा देखता हूँ बच्चे, B में देखोगे आओ। B में हमारे पास क्या है बच्चे, B में अपने पास है 0.4323232 ऐसे से चलेगा। ये बना दो बच्चा, ये हो गया 0.4 + 0.032 + 0.0000032 0.0000032 एंड डॉट डॉट अप टू इन्फानाइट। अब देख तो बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 4/10, ये हो गया 32/10⁵, 32/10⁵, 32/10⁵, दिस वन बच्चे। यहाँ से ठीक कर बच्चा, 4/10, यहाँ से 32 कॉमन लोगे, 32/10³ कॉमन लोगे बच्चा, ऐसे। ये बनेगा 1 + 1/10², 1/10⁴ एंड डॉट डॉट डॉट। अब इसका आंसर लिख दो बच्चे। देखो बच्चे इसका आंसर क्या आ गया, 4/10 + 32/1000, ठीक है ना। ये हो गया बच्चे, देखो जिन्हें इन्फानाइट GP आ गया, A/1 - R,
तो 1/100 ये आंसर हो गया बच्चा। तो आंसर हो गया आपका 4/10 प्लस 32/1000 इंटू ऊपर आ गया 100 बाई हो गया बच्चे 99। तो ये यहाँ से देख बच्चा 1 2 एक यहाँ से गया बच्चे, एक यहाँ से गया। तो देखो बच्चे क्या करेगा बच्चा, देखो गौर से। तो यहाँ से बनेगा क्या, पूरा आप ठीक करोगे तो आप पूरा ठीक करोगे तो 4 + 32 बाई क्या बच्चे 990 है, 990 है। ये आंसर आ गया बच्चा। तो 990 इसी को तो लिखते हैं आप दिस 0.0, अच्छा 0.4 था, 0.4 था बच्चे ना 4। तो उसको कहाँ से काट दिया बच्चा, उसे कहाँ से काट दिया अपन ने। ये नहीं कटेगा, ये कटेगा बच्चे, यहाँ से एक ये और कटेगा, ये कटेगा अपने पास, अपन ने ये कटेगा बच्चे। वो तो अपने पास एच टी रहा बच्चे, वो तो आपका 0.4 है। तो ये बच्चे अपने पास हो गया 4/10 प्लस दिस। तो अब इसको ठीक कर बच्चे, 9 × 36 क्या हो गया बच्चा, आ जाओ बच्चे नीचे हो गया आपका 990। तो ये हो गया 9 × 36 6, 9 × 36 37 39 अब प्लस 32। तो देख तो बच्चे क्या हुआ, 6 2 8, ये बनेगा 8, 9 3 12, 2 3 1 4, 428/990। चेक करते हैं शॉर्टकट से, इससे शॉर्टकट से चेक किया जाए बच्चा। आओ अच्छे देखता हूँ मैं और क्या बच्चा, एस अपने पास है 0.432, ये रहेगा रेकरिंग इस पे, ये बच्चे रेकरिंग यहाँ हो गया। तो ये हो गया अपने पास कितना 432 - 4 बाई यहाँ से चलोगे राइट की ओर, तो ये हो गया 990, ये हो गया 428, 428/990। कितना आसान हो गया ये देखना आपका, कितना आसान हो गया करना। आप पूरा बनाएंगे तो टेंशन में आएंगे बच्चा। तो मैं चाहता हूँ आप बनाइए इसका सी नंबर। देखते सी नंबर क्या बच्चा 0.352 है, डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया आपका 352/999, ये आंसर हो गया बच्चा। मुझे दिखा दो आप डी नंबर, मुझे आप दिखा दो बच्चे डी नंबर। तो देखो बच्चे डी नंबर क्या हो गया बच्चा, ये अपने पास डी नंबर है। देखो तो बच्चे कैसे बनेगा डी नंबर, हाँ बच्चे मुझे चाहिए आपका डी नंबर। तो ये सीरीज हुआ बटे, कुछ नहीं करने का। ये क्या करोगे 3 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 अप टू इन्फाइनाइट टर्म, ऐसे लिखते चलोगे, ऐसे लिखते चलोगे बच्चा, ठीक है ना। इसी को अपन ने सही किया। 364 माइनस में कितना 3 अपॉन राइट से लेफ्ट चलोगे 990, ये आंसर हो गया 361/990, ये आंसर हो गया बच्चे। आपका मन हुआ सर ऐसे नहीं करेंगे, आपका मन हुआ ऐसे नहीं करेंगे, तो आप क्या करो बच्चे और करके सीरीज बना दो 0.3 प्लस 0.064 प्लस 0.00064 0.5 टाइम 064 दिस वन। अब देख तो बच्चे क्या बनेगा, ये बन गया आपका 3/10 प्लस 64/10 का पावर 3, 64/10 का पावर 5, 64/10 का पावर 7 एंड डॉट डॉट। अब इसको तो कर ही लोगे आप। ये बन गया आपका 3/10 प्लस इसको 64 को बाहर निकाल बच्चा और 10 का पावर 3 भी बाहर निकाल लो। तो ये बन गया 1 + 1/10 स्क्वायर, 1/10 4, 1/10 6 दिस वन। अब यहाँ से देख बच्चे क्या बना 3/10 प्लस 64/1000, ये बनेगा 1 माइनस दिस वन। आंसर हो गया आपका 3/10 प्लस 64/1000,
ये ऊपर क्या हो बच्चे, ऊपर आ गया 1000, 100 बाई, ऊपर आ गया 100 बाई 99, सही है क्या। यहाँ से कैंसिल कैंसिल, ऐसे कैंसिल हो गया बच्चा। आंसर हो गया आपका 3/10, ये हो गया आपका 64/990। अब आंसर देख बच्चा क्या हो गया, 990, 9×27, 9×27, 28, 29, देश प्लस 64। अब देखो बच्चे क्या बनेगा, 7 4 11, बिल्कुल सही है। 9 7, 9 6 15, 1 16, दिस वन, 2 1 3, 990, ये आंसर है क्या, चेक करो तो 361/990 है क्या, यही आंसर हो गया बच्चे, यही आंसर हो गया आपको, सही है। सत्यम डन हो गया था, शिवानी डन, दक्ष डन, ठीक है, स्निग्धा डन, वेरी गुड बच्चे, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए बच्चे क्वेश्चन में क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6, a लेस देन बी, बी लेस देन सी है बच्चे, a लेस देन 1, b लेस देन 1, ये कंडीशन चेक कर लो। तो देख तो बच्चे x का वैल्यू कितना आया, ये इन्फानाइट जीपी है, तो इन्फानाइट जीपी में सीधे बगल में लिखो आप, इन्फानाइट जीपी होता है a/1 - r, ये फॉर्मूला काम देगा। तो देखो बच्चे x का वैल्यू क्या आ गया, a/1 - a, ठीक है, y का वैल्यू क्या आ गया, 1/1 - b। अब यहाँ से a b निकाल लो बच्चा, तो ये हो गया आपका 1 - a = 1/x। तो ये हो गया बच्चे, x की बात करोगे x हमारे पास हो गया 1/9, x की बात करोगे ऐसे नहीं। अब a निकालना है बच्चे मुझे, तो a निकालना है, a चला गया राइट में, तो ये हो गया 1 - 1/x, x - 1/x, ठीक है ना। सिमिलरली b = क्या हुआ बच्चा, y - 1/b, ये हो गया। z का वैल्यू देखो बच्चे, z का वैल्यू हो गया 1/1 - ab, 1/a - b, ab हो गया बच्चे। अब यहाँ से अपन z का वैल्यू चाहिए, तो z का वैल्यू चाहिए तो 1/1 - a कहाँ है, ये हो गया आपका x - 1/x और y - 1/y। अब देखो बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा x/- x, y - x -y +1, यहाँ से कैंसिल हो गया बच्चे, ठीक है ना। और ये x/y चला गया ऊपर, ये x/y चलेगा ऊपर, तो आंसर क्या हो गया, z हो गया आपका x/x + y - 1, ये हो गया आंसर। चेक करो कौन सा आंसर है, देखो तो ऑप्शन क्या बच्चा, ऑप्शन हो गया आपका फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट हो गया। इज इट द राइट आंसर माय डियर, इज इट ओके टू ऑल, क्या सबका सही है, सबका सही है। तुष्टि, तुष्टि, शिवानी, ओके, डन डन डन, सबका डन हो गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। इसके बाद अपन क्वेश्चन चलेंगे कल के क्लास में, इसके बाद क्वेश्चन चलेंगे कल के क्लास में। थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।